स्टूडेंट्स, आपसे भी एक बार फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये कोड है BHIC133। आप लोगों का कमेंट को देखते हुए मुझे बनाना पड़ा। ओके सो ये कोड है BHIC133। ये मैं करा रहा हूँ इग्नू एग्जाम्स का प्रीपेयर। ठीक है, और ये जो देख सकते हैं 1206 से 1707 क्या है, ये एक मध्यकाल है जो आपके ही बुक है। आपका जो बुक है वो भारत का इतिहास, और ये मध्यकाल का ही इसमें चर्चा किया गया है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके लाया हूं, और अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन भी मैंने करवा भी दिया। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक निचोड़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए रिसर्च करके मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है, ताकि आपका एग्जाम में आपका सपोर्ट हो पाए। ओके, आपका हेल्प हो पाए। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। देखिए, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन, मुगल राजपूत संबंध, मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन, मंगोल समस्या, गुजरात सल्तनत, मासिक वेतन, दीवाने कुल और मीर बख्शी, मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, जमींदार कौन थे, ये भी हो चुका है। मध्यकालीन वाणिज्यिक गतिविधियां हो चुका है। नायका देवी और रुद्रमा देवी, ये भी हो चुका। सिख धर्म के सिद्धांत, मुगल व्यापारिक मार्ग, मुगल काल की मुद्रा प्रणाली, और अब जो होगा, अब हम लोग करने वाले हैं हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था हुमायूं को, है ना, जब ये शासक बने थे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समझाऊंगा। और आप लोग न्यू हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, है ना। एंड टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा कीजिए। क्या क्या कठिनाई हुआ था, है ना, जब शासक बने थे हुमायूं, उनको कौन कौन सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट मस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हमको मोटिवेशन मिलेगा। ध्यान समझना। देखो, हुमायूं हुमायूं जो कि हुमायूं का जो जन्म वो 6 मार्च 1508 ईस्वी में अफगानिस्तान के बड़े शहर काबुल में हुआ। ओके, जो इनके जो पिता थे उनका नाम बाबर, हुमायूं के ही पिता का नाम क्या था, बाबर था। समझ में आ गया। और बाबर जो कि बाबर का ही मैं बताता हूँ, और उनके माता का जो नाम है, माता का जो नाम था वो है महिमा बेगम। ये माता पिता के नाम हो गए। तो हुमायूं जब 18 वर्ष की थी, हुमायूं जब 18 वर्ष के थे, तो उन्हीं का क्या हो गया, उसी समय युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया था। जब हुमायूं 18 वर्ष के थे ना, उस समय क्या कर दिया था, हुमायूं युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिया था, युद्धों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही साहसी और बुद्धिमान थे। ठीक है, अब हुआ ये, अचानक उनके बाप की, यानी कि पिताजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसे बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो स्टेप जो मैंने लिखा है, ये देखो, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। ये जो है कि आपको इंट्रो में लिखना है, मतलब कि आप भूमिका ऐसे आप कह सकते हैं, वहां पे आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको एक हेडलाइन देना है। क्या देना है, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां, जो आपको बताना है। देखो, हुमायूं के पिता बाबर लगभग 4 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो कितना अच्छा समझ लिखा कि पढ़ते ही समझ में आ जाता है। जिसमें उसने कई युद्ध और उसमें सफलता भी हासिल की। कई युद्ध लड़े, कई युद्ध को किया, और उसमें सफलता भी हासिल किया। फिर बाबर की जो क्या हो गया, अचानक मृत्यु हो गया। कैसे मृत्यु हुआ, देखो, बाबर की मृत्यु हुई, तो बाबर की मृत्यु युद्ध के दौरान ही हो गई थी। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन थे। तो ये बाद में, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी तो हम लोग को करना है हुमायूं के बारे में चर्चा, तो थोड़ा सा जिक्र करना बस हो गया। एंड बाबर की जो मृत्यु हो गई, उसके बाद राज्य का जो भी, बाबर की मृत्यु हो गई, और बच्चे सब छोटे थे उस समय। हुमायूं 18 वर्ष के थे, और उस समय ज्यादा होशियार नहीं हुए थे। ये इसलिए कि भाई अचानक इतने बड़े साम्राज्य को संभालना ये छोटी बात नहीं थी। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो।
जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई तो उसके बाद राज का बागडोर उसके पुत्र हुमायूं के पास आ गया। उसके बाद उसके सामने कई चुनौतियां आ गई। क्या आ गई चुनौतियां? मतलब कठिनाइयां आना शुरू हो गया, कठिनाइयां आ गई जिसे संभालने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, पूरी तरह से वो प्रिपेयर नहीं था कि वो कैसे इतने बड़े साम्राज्य को चला पाए। ठीक है। और उसके सामने जो पहली चुनौती थी वो ये थी कि प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, प्रशासन को चलाना, प्रशासन को सेट करना। ठीक है। इतना बड़ा साम्राज्य है, पापा जी नहीं है ना, उनके बाद प्रशासन को भी सही करना, क्योंकि जब जब ना मालिक नहीं होते हैं ना तो भाई नौकर लोग ना थोड़ा अपना मनमानी करने लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, फिर भी उस समय के जो कि बाबर के जो जितने भी सेवा करने वाले थे, जितने भी सैनिक थे, वो सभी होशियार थे, बुद्धिमान थे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। ओके। एंड अब बात ये करते हैं, जैसे ही ये चुनौती उसके सामने आई तो वो सही से कर नहीं पाया, सही से कर नहीं पाया। देख लो, घबराओ मत, मैं लास्ट में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इनका, टेंशन मत लो, कहां मिलेगा मैं बता दूंगा। ओके। ये क्या नहीं कर पाया? वो कर नहीं पाया। लेकिन फिर भी उनके पिता के द्वारा बनाया गया जो प्रशासन था और सेना बहुत ही समझदार था। क्या था? बहुत ही समझदार था। उसने हुमायूं का पूरा समर्थन किया। हुमायूं का क्या किया? पूरा समर्थन किया कि उनके पापा जाने में होता है ना, भाई गार्जियन घर में नहीं है, पिताजी घर में नहीं है, तो इनके साथ ये कर दो, वो कर दो, है ना, इसके साथ गद्दारी कर लो, ये कर दो। ऐसा कुछ नहीं था। वो स्वामी भक्ति था, स्वामी भक्त था, बहुत ही मेहनत किया और पूरा सपोर्ट किया। किसका? हुमायूं का। कौन? उनके जितने भी प्रशासन लोग थे, उनके प्रमुख लोग थे, उनके जो वहां पे राज दरबार में है ना मंत्री थे, सभी ने उनका पूरा सपोर्ट किया। ये यहां तक हुआ और हिम्मत को टूटने नहीं दिया हुमायूं का। इतना समझ गया। अब आगे दूसरी जो चुनौती आई, दूसरी चुनौती भी साम्राज्य का विभाजन करना है। दूसरी चुनौती क्या थी? वो साम्राज्य का विभाजन करना, क्योंकि बाबर के जो 4 पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे देख लो। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र थे किनके? बाबर के। जैसे ही हुमायूं अपने भाइयों को साम्राज्य बांटा, भाई बांटना तो सबको पड़ेगा, पिताजी कह गए थे कि भाई सबको मेरे मृत्यु के बाद सभी को बराबर हिस्सा देना है, सभी को साम्राज्य का बराबर हिस्सा देना है। तो भाई पापा का बात तो काट नहीं सकता, तो उसने क्या किया? सभी भाइयों को, अपने भाइयों को साम्राज्य बांट दिया। जैसे ही बांटा तैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। बांटने के बाद भाई डेफिनेटली है, अगर एक को 4 भाग करोगे तो छोटा छोटा तो हो ही जाएगा, और छोटा छोटा हो जाएगा, सबका अपना अपना मन होगा। इससे क्या हो गया कि कमजोर पड़ने लगा कौन? साम्राज्य। तीसरी जो चुनौती थी उसके सामने वो थी वित्तीय संकट की, क्योंकि वो बहुत सारे युद्ध लड़े उनके पिताजी ना, उसके वजह से बहुत सारे धन, बहुत सारे सामान, है ना, शस्त्र बहुत सारे खाली हो गए थे। तो तीसरी चुनौती भी वित्तीय संकट, क्योंकि उसके पिता ने युद्ध में बहुत ही अधिक धन खर्च किए थे, जिससे राज्य कोष खाली पड़ गया था। हुमायूं ने बहुत ही संघर्ष करके, फिर से हुमायूं ने क्या किया? बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और धन को फिर से इकट्ठा किया ताकि साम्राज्य चल सके। ओके। और साम्राज्य चल सके, और फिर क्या हुआ? और इस तरह से लोगों का विश्वास भी जीत सकेगा वो। एंड और सैनिकों का क्या हो सके? वेतन दे सके। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो सैनिकों को क्या देगा, है ना, युद्ध को कैसे लड़ा जाएगा? कोई बाहर से कोई युद्ध करने आएगा तो उससे कैसे लड़ा जाएगा? ठीक है। ये सब तब ना होगा जब उसके पास धन होगा, उसके पास सामान होगा युद्ध करने का, शस्त्र होगा, तो ये सब होगा तभी तो। इस तरह से लगातार मेहनत करके, बहुत ही मेहनत किया उसने, लगातार मेहनत करके अंतिम में महान बन गया। ठीक है। कौन बना? हुमायूं महान सम्राट बना और उसने संभाली गद्दी। ठीक है। तो ये था उनका कठिनाइयां, ये था उसने हर दर्द को, हर कठिनाइयों को झेला। सुनना बहुत आसान लगता है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। जो सुन रहे हो ना, ये लग रहा है कि भाई ऐसा ही है, ऐसा है, सुन लिया एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं। इसे सुनो नहीं, इसे ग्रहण करो, इसको लागू करो अपने जीवन में। ठीक है। जीवन में लागू करो कि भाई हमें भी महान बनना, हमें भी मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है लाइफ में, हमें भी आगे बढ़ना है, ऐसा अपने आप को सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में चाहिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूं मैं, फ्री में मैं पीडीएफ ये दे रहा हूं। ओके। तो आप जाइए पीडीएफ लीजिए, और चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, है ना, और लाइक शेयर
कीजिए ताकि मेरा सपोर्ट हो। मैं भी चाहता हूँ बोर्ड में पढ़ाऊँ, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँ, अच्छा से पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास मजबूरी है। मैं नीचे ऐसे पढ़ा के नीचे लिख के आपको ऐसा अलग अलग करके समझा, तो बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें प्लीज, मैं इतना ही कह रहा हूँ। ओके तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जेनस प्ले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।